नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मेरे पास रेलवे का एक पत्र हाथ लगा है जिसमें बताया गया है कि रेल सेफ्टी के लिए रेलवे में किस तरह की लापरवाहियां हो रही हैं और इसके अलावा एक सीएजी की रिपोर्ट के बारे में पता चला है जिसके जरिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस देश में ट्रेन में लोगों की मौतें हादसों में क्यों हो रही हैं और सरकार की कहां गलती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इसी पर बातें करेंगे। बालासोर ट्रेन हादसे में कम से कम 288 लोगों की मौत हो चुकी है। 1200 के करीब लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और 30 लोगों को बचाया गया है। 3 ट्रेनें एक दूसरे के साथ में टकराई थी, ये हम सब जानते हैं और इसकी अब जांच हो रही है। जांच को लेकर कई तरह के तथ्य निकल कर आ रहे हैं और उन तथ्यों में बहुत सारी बातें हैं जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती हैं। एक रेलवे की यूनियन ने एक लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है और इस पत्र को उन्होंने भेजा है रेल मंत्री को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अगर इस तरह के हादसों को बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी पुरानी गलतियों पे नज़र डालनी पड़ेगी। इस पत्र में बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जिनको शायद रेल मंत्री या उनकी सरकार के लोग आसानी से सुनना न चाहें। इसमें बताया गया है कि बड़ी संख्या में रेलवे के कामकाज में ऐसी चीजें हैं जो हमेशा खतरनाक हो सकती हैं। पत्र में जो 5वां बिंदु है ई, वो कहता है कि नॉन स्टैंडर्ड सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ लोकोमोटिव्स एंड कोचेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स बाय चार्जिंग स्टैंडर्ड रेट्स। उनका कहना यह है कि ठेकेदार नॉन स्टैंडर्ड मतलब जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई इतना जो उसके पैरामीटर्स हैं जो रेलवे के रिकमेंडेड हैं कि भैया ये पहिया अगर दोगे तो ऐसा होगा, अगर इसकी स्प्रिंग होगी तो उसमें ये खासियत होनी चाहिए। तो वो जो उन्होंने उसके जो मानक बनाए हैं उन मानकों का पालन ना करते हुए ठेकेदार सब स्टैंडर्ड मटेरियल रेलवे में भेजते हैं और इस पे कोई भी आसानी से रेलवे स्वीकार कर लेती है। इसकी टेस्टिंग नहीं होती है। ये किसी और का नहीं, रेलवे के यूनियन का कहना है। उनका कहना है कि स्टेशन मास्टरों से 12 घंटे काम कराया जाता है। जिस आदमी को लगातार नजर रखनी है रेलवे पे, कहां से स्टेशन मास्टर झपकी नहीं लगा सकता, सुस्त भी नहीं बैठ सकता और उनसे 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है क्योंकि इनके पास स्टाफ कम है। इसके अलावा पॉइंट्समैन जो होते हैं, ईएसएम होते हैं सिग्नल्स पे, गेटमैन होते हैं और केबिन मैन होते हैं, यानी ये सब लोग रेलवे के यातायात से जुड़े हुए लोग हैं सीधे, जिनकी छोटी सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। इन लोगों से रेलवे में 12-12 घंटे की शिफ्ट कराई जा रही है। ये प्रधानमंत्री का पद नहीं है कि 18-18 घंटे की आप शिफ्ट कर लोगे तब भी काम चल जाएगा, फ्लाइट में झपकी मार लोगे काम चल जाएगा। वहाँ पे अलर्ट रहना पड़ता है और अपने अलर्ट होने की निशानी देनी पड़ती है, बीच बीच में संकेत देने पड़ते हैं। इसके अलावा एंटी कोलिजन डिवाइस, जिसको कोई कवच नाम रख दिया गया, कुछ कर दिया गया, इसका प्रोविजन नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि इस तरह की ज़रूरी चीज़ों पे खर्चा क्यों नहीं हो पाता है और उसकी जगह खर्चा कहाँ कहाँ होता है। इसके साथ साथ जो पोस्ट हैं उनको उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, भर्तियों के ऊपर। क्या हुआ, किसी ने भेजा लिख के भैया कि हमारे पास 10 आदमियों की ज़रूरत है, तो वहाँ से आ जाएगा, अभी नहीं मिलेंगे। उसके बाद बोला कि पोस्ट खत्म हो गई है, आपको 4 ही जगह पे पद मिलेंगे। इस तरह से बहुत सारी पोस्ट जो है वो सैंक्शन नहीं की गई हैं और अगर सैंक्शन कर दी गई है उसके बावजूद उनको कैंसिल कर दिया गया है। और जो यार्डस्टिक होते हैं, यानी जो इसके मानक होते हैं कि इतने लोग इतने यहाँ पे रखने ही चाहिए, उनको बराबर उनको कम कर दिया जा रहा है। मतलब जो पैमाने थे जो कि भाई इस पोस्ट पे इतने आदमी रहने चाहिए, उसको कम करके और कम कर दिया गया है। और इसके अलावा जो पोस्ट सरेंडर की जाती हैं, सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपके यहाँ 20 आदमी हैं, अब आपके यहाँ 10 आदमी चल रहे हैं, 2 साल तक वो आपको आदमी नहीं देंगे। उसके बाद कहेंगे कि भाई 10 आदमी से काम चल रहा है इसलिए हम पोस्ट सरेंडर कर रहे हैं, अब यहाँ पे 10 ही आदमी मिलेंगे हमेशा के लिए। उनके बारे में ये कहते हैं कि इसके लिए बाकायदा पैमाने हैं, सिस्टम बना हुआ है, उसके बावजूद पोस्ट सरेंडर की जा रही है।
गलत तरीके से। ये रेलवे की जो यूनियन है उसने रेल मंत्री को लेटर लिखा है। यूनियन का नाम है उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन। इनकी चिट्ठी है, दिल्ली के पचकुइयां रोड पे इनका दफ्तर है, इनका हेड ऑफिस है। एस.एन. मलिक जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं, बी.सी. शर्मा इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। ये चिट्ठी मेरे हाथ में लगी है। अभी मैंने चिट्ठी के बीच में आपको एक चीज़ और बताई, और वो आपको ये बताया कि किस तरह से रेलवे जो है उसमें सेफ्टी पे खर्चा नहीं हो रहा है। अब अगर आप इस एक सीएजी की रिपोर्ट पे नज़र डालें, जो 17-18 से 17-18 जो वित्तीय वर्ष था, यानी वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 21 के बीच में जो पैसा आवंटित किया गया, उसमें बजट में किस तरह से रेलवे ने कटौती की है, ये इस रिपोर्ट में दिखाया गया है। इसमें बताया गया है एक विशेष कोच 2017 में मोदी जी ने एक स्पेशल फंड बना दिया, कोच बना दिया, इसमें इतने पैसे रखे जाएंगे। और ये फंड 2017 बनाया गया, तो जाहिर बात है ताली वाली थाली, सोशल मीडिया मंत्री जी, ये वो सुरेश प्रभु जी होते थे, महान मंत्री महान मंत्री महान मंत्री महान कार्य, ये सब हो गया होगा इस पर। क्या फंड बनाया, पहली बार जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है, ये सब हो गया होगा इस पर। और वो फंड बनाने के बाद में उसको जो पैसे मिले, उस फंड में जो पैसे दिए गए, उस पैसे का इस्तेमाल करके फुट मसाजर, पैरों की मालिश करने वाली जो मशीन होती है, हमने देखा वो मॉल वॉल में रखी रहती है, जिसमें आप दोनों पैर रख देते हैं, उसमें हवा भरती है, निकलती है। रेलवे सेफ्टी के पैसे से, जिससे सिग्नल सिस्टम खरीदना चाहिए, जिससे दूसरी चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्रॉकरी, अच्छे अच्छे कप प्लेट वगैरह, साहब लोग आएंगे तो आप सोचिए गेस्ट हाउस में रेलवे का बड़ा मंत्री जी आ रहे हैं या कोई एक बड़ा अधिकारी आ रहा है, उसकी सुविधा के लिए एक फुट मसाजर रखा गया है। इसके अलावा क्रॉकरी रखी गई है कि बढ़िया क्रॉकरी, अच्छी सी प्लेट में, चमकती प्लेट में खाना देंगे, साहब को कोई मजाक थोड़ी है। इसके अलावा बिजली के उपकरण, टोस्टर वोस्टर, फर्नीचर, सोफ़ा भी बढ़िया होना चाहिए, सर्दियों के जैकेट, कंप्यूटर, एस्केलेटर, और जो उद्यान वगैरह बढ़िया, साहब लोगों के जो दफ्तर हैं उनकी जो लॉन वॉन है वो भी बढ़िया होना चाहिए, टॉयलेट अच्छे बन जाएं, वेतन और बोनस का भुगतान करने और झंडा लगाने के लिए ये फंड का इस्तेमाल कर लिया गया, जबकि ये फंड सिर्फ सेफ्टी के लिए था। झंडा लगाने की कहानी अलग है, मैं इस वीडियो बना चुका हूं कि जो बड़े बड़े झंडे आप सड़कों पर खड़े खड़े देखते हैं, इन झंडों का एक साल का, एक झंडे का लाखों रुपए का मेंटेनेंस का बजट होता है। जो कंपनी झंडा लगाती है ना, उसको आपको एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी देना पड़ता है, जिसमें उनकी ड्राई क्लीनिंग करना, उनको उतारना, नया झंडा चढ़ाना, इसके लिए लाखों रुपए का ठेका होता है। इसमें मैं डिटेल से बता चुका हूं कितने पैसे किस काम में लगते हैं, वीडियो बना चुका हूं। तो ये भी एक कारोबार है और इसमें बड़ा कमीशन मिलता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा झंडे लगाने पर जोर होता है, आपने नोटिस किया होगा। और ये अधिकारियों को मौका लगे तो हर घर में एक झंडा लगा दें, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं कि जिन कामों में कट अच्छा मिलता है, कट मतलब कमीशन, वो काम ज़्यादा उत्साह से होते हैं। जैसे हाईमॉस लाइट, गार्डन में मिट्टी विट्टी का काम, गार्डन का काम ऐसा होता है जिसके अंदर आपने कितनी मिट्टी बिछाई है, कोई अलग से ऑडिट तो होगी नहीं, 4 फुट बिछाई है कि 12 फुट बिछाई है। इसी तरह से जैसे हाईमॉस लाइट लगती है, उसमें भी बड़ा कट मिलता है। तो ये जो जिनमें ज़्यादा मोटा कट मिलता है, झंडे में मोटा कट मिलता है, और झंडे में तो देशभक्ति का भी एक एंगल है, तो आसानी से जब आप लगाएंगे तो कोई आपको रोकेगा नहीं। तो जहाँ मोटा कट मिलता है उन कामों पर ज़्यादा खर्चा होता है। और यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं खर्चे, उनमें भी आप क्रॉकरी की आप चेक करने थोड़ी जाओगे कितने रुपए का खरीदा था आपने कप प्लेट, या सोफ़ा कितने का बनवाया था। तो ये इन सब चीज़ों पे खर्चा हो गया है। तो उसको, और ये रिपोर्ट छापी है जो सबसे ज़्यादा इस देश का तल्ख जुबान और प्रखर अखबार है, टेलीग्राफ, उसने छापी है। और 2022 में सीएजी की जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं। ये कौन कह रहा है? सीएजी कह रहा है कि आपने यहाँ का पैसा वहाँ खर्च कर दिया, वहाँ खर्च कर दिया, वेतन में बांट दिया, सेफ्टी का पैसा था तनख्वाह बांट दिया। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 17, मार्च 19, सितंबर 19 और जनवरी 21 में 11,464 वाउचरों की एक रैंडम ऑडिट की गई है। अचानक ऑडिट, ऐसा नहीं है पूरा उसको चेक किया हो, अचानक कुछ वाउचर उठा लिए और देखा कि सिक्योरिटी का जो फंड है पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, सेफ्टी का। याद रखिएगा ये सारा पैसा इसलिए है कि लोग ट्रेन एक्सीडेंट में ना मारे जाएं, और उसके तहत उनको इतने से वाउचर में ही 48 करोड़ रुपए के गलत खर्चे मिल गए।
यानी रैंडमली ऐसे 11,000 वाउचर उठा लिए, उसमें छोटे छोटे 200-400 वाले वाउचर भी रहे होंगे, और उसके अंदर भी उनको 48 करोड़ रुपए के गलत फंडिंग के सबूत मिल गए हैं। अरुण जेटली का अनाउंसमेंट था 17-18 के बजट में कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए 5 साल की अवधि में 1 लाख करोड़ रुपए के कोष के साथ राष्ट्रीय रेल सुरक्षा फंड बनाया जाएगा। ये वो फंड बनना था, उसके लिए पैसे अलॉट होने थे। अभी आगे इसकी और कहानी अगर आप जाएं तो इसमें 1,14,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, 4500 किलोमीटर पटरियों को सालाना बदलने का काम किया जाना था। सीएजी की रिपोर्ट ने यह बताया है कि 2015 में जो श्वेत पत्र आया था उसमें यह बात कही गई थी, और उसके तहत ही ये आरआरएस के जो है वो बनाया गया था। ठीक है, तो अब आप आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हर साल सुरक्षा, जो रेलवे का सेफ्टी का खर्चा है, उसमें से 20,000 करोड़ दिए जाने थे इस फंड में। उसमें से 15,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार को देनी थी और 5,000 करोड़ रेलवे को खुद इकट्ठे करने थे। यह तय हुआ था 20,000 करोड़ में से। 4 साल की जो अवधि है, सेफ्टी को लेकर कितनी गंभीरता है आपको इसका अंदाजा लगेगा। उसमें 20,000 करोड़ रुपए जो जमा करने थे, उनके योगदान में, केंद्र के योगदान में 78.9% की कमी रह गई, यानी 15,775 करोड़ रुपए की कमी रह गई। यानी आप सोचिए कि 15,000 पूरे नहीं दिए एक तरह से रेलवे ने, और 775 करोड़ रुपए आप समझ लीजिए कि रेलवे ने भी नहीं दिए, 15,000 करोड़ रुपए केंद्र ने भी नहीं दिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि फालतू के कामों पे अधिकारी लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, और इसमें 6.36% खर्चा जो है वो गैर प्राथमिक कामों पे हुआ गया। लेकिन जो भी है, बहरहाल इस रिपोर्ट में बड़ी डिटेल है, फिर वो एक रिपोर्ट पे पूरी खबर हो जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से रेलवे के कर्मचारी कह रहे हैं, किस तरह से सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि सिक्योरिटी के नाम पे पैसा अलॉट करो, और अलॉट करने के बाद दो भी मत, और सिक्योरिटी के नाम पे जो है वो कुछ भी अपना लग्जरी पे खर्चा करो, और सिक्योरिटी के नाम पे ये सारा लग्जरी पे खर्चा करने के बाद आराम से बैठो। एक्सीडेंट हो जाए तो उसको मानो कि एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, मैं इंजन में जाके, पटरी के नीचे जाके, यहां जाके, वहां जाके, रोते हुए, गाते हुए, बिलखते हुए फोटो खिंचाऊंगा और नाम कमाऊंगा। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो ये सोशल मीडिया सेल जो मंजीरे बजा रही है, महान रेल मंत्री, महान रेल मंत्री, महान रेल मंत्री, मौका मिलता क्या? तो सवाल इस बात का है कि अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो आपको पता भी नहीं चलता कि एक्सीडेंट जैसी कोई चीज हो सकती है। चुपचाप से ट्रेन निकलती जाती है, रोज जाती है, वहां से भी चली जाती है। लेकिन अगर आप उस पर खर्चा नहीं करोगे तो एक तरफ तो लग्जरी के लिए भी पैसे आपको मिल रहे हैं सरकार के, उसके बाद आपको अपना पीआर बनाने, फोटो अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। जो भी है, लेकिन अलग अलग जगहों से, अलग अलग कॉर्नर से जो चीजें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि कर्मचारी आप रखते नहीं हो, 12-12 घंटे काम कराते हो। वो बता रही हैं कि आप लोगों की संख्या लगातार कम करते जा रहे हो। सेफ्टी के अंदर ही आपने बड़ी संख्या में 1 लाख के करीब, मैंने कहीं पढ़ा था, कर्मचारी कम कर दिए हैं। और ये सब करते हुए आप लगातार लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। पैसा आपने बढ़ा ही दिया है धीरे धीरे करके, जनरल बोगियां खत्म करके, जो पैसेंजर ट्रेन थी उनका नाम बदल के। वो अलग कहानी है, बहुत सारे पैसे जनता से ले रहे हो लेकिन खर्चा नहीं कर रहे हो और सेफ्टी नहीं बढ़ा रहे हो। जो काम हो जाना चाहिए था, मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि ये 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको आज तक भारत की रेलों में नहीं लगाया जा सका है। अब इसमें आप चाहे ये 9 साल वालों को भी शामिल कर लो, चाहे आप पिछले 70 साल वालों को कर लो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।